एक गरीब आदमी था। वह हर रोज अपने गुरु के आश्रम में जाता था और साफ सफाई करके फिर वो अपने काम पे चला जाता था और हर रोज गुरु को प्रणाम करते हुए कहता था कि हे गुरुजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास भी बहुत सारा धन दौलत हो जाए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने पूछ ही लिया कि क्या तुम धन दौलत का आशीर्वाद लेने के लिए ही आश्रम में साफ सफाई करने आते हो? वह सीधे मन का व्यक्ति ने कहा कि जी गुरुजी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, रेहड़ी लगाता हूँ, सामान बेचता हूँ, रहने का घर नहीं है, समय पर खाने को नहीं मिलता। मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी अच्छा घर हो, अच्छा पहनने को हो और धन दौलत बहुत हो जाए ताकि मैं भी सुख का अनुभव कर सकूं। गुरुजी ने कहा कि जाओ, ईश्वर की कृपा होगी तो ईश्वर समय के अनुसार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। और समय बदलता है। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का इनकम बढ़ गया, काम धंधा बढ़ गया और वह बहुत सारा पैसा कमाने लगा और इतना व्यस्त हो गया पैसे कमाने में कि फिर वह बहुत सारा धन इकट्ठा करके बहुत बड़ा महल बना लिया, बहुत बड़ा सेठ बन गया। परंतु उसको अब समय नहीं मिलता कि वह आकर के अपने गुरु के आश्रम में साफ सफाई या सेवा कर सके। और बहुत दिनों के बाद एक दिन फिर वह अपने गुरु के आश्रम में आता है और गुरु के आश्रम में आकर के साफ सफाई करने लगता है। गुरु ने आश्चर्य से देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बार बार हमसे वरदान मांगता था कि आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में धन दौलत बहुत हो जाए, मैं धनवान बन जाऊं। और बहुत दिनों तक नहीं आने के बाद आज ये आकर के फिर साफ सफाई कर रहा है। आकर गुरु का आशीर्वाद लेने लगा, गुरु को प्रणाम किया। फिर गुरुजी ने पूछ लिया कि बहुत दिनों तक कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद आज आए हो? तो उसने कहा कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छा काम चलने लगा, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा धन दौलत कमा लिया, अच्छा महल बना लिया, अच्छा रहन सहन हो गया, परंतु मन का चैन खो गया। मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है। मैंने अपने बच्चों का बड़े बड़े घरों में शादी ब्याह कर दिया, परंतु मेरे मन का बेचैनी समाप्त नहीं हुई। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती गई और मन में शांति नहीं है। हे गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन को शांति मिले। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने कभी शांति के लिए तो वरदान मांगा ही नहीं, आशीर्वाद मांगा ही नहीं कि मेरे को मन को शांति मिले। जो तुमने मांगा वो तुमने पाया। तब उसने कहा कि हे गुरुजी, अब जीवन में जो कुछ होना है वो बहुत कुछ हो गया, अब मेरे को यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका सेवा करता रहूं, मेरे मन को चैन मिले, मेरे मन को शांति मिले। और वह व्यक्ति पुनः प्रतिदिन आकर के गुरुजी के आश्रम में साफ सफाई करता, सेवा करता और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करने लगा। और उसके बाद कहता है कि हे गुरुजी, जब मैं सेवा करने आता हूँ, जब आपके आश्रम में आता हूँ तो मुझे बहुत चैन शांति मिलती है। यही हमारे और आपके जीवन में हो रहा है। इस कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हम धन दौलत चाहे कितना भी कमा लें, परंतु गुरु के शरण के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना, सेवा भाव के बिना हमारे जीवन में शांति नहीं मिल सकती। अगर धन दौलत के साथ में शांति चाहिए तो गुरु के शरण में जरूर अपना स्थान बनाए और गुरु के आशीर्वाद से गुरु के अनुकूल आचरण करें, गुरु के अनुकूल समाज में, परिवार में सेवा करें। और त्याग की भावना जब आप रखते हैं तभी आपके मन में शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए सबसे प्रेम करें। गलती अगर आपसे हुई तो क्षमा मांग लें, किसी और ने किया तो क्षमा कर दें और श्रद्धा के साथ में अपने वास्तविक कर्म को, सात्विक कर्म को, नियत कर्म को करते रहना, यही तो जीवन का
मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, और समाज का उपकार करें। जितना हो सके आपसे समाज का, हर प्राणी का उपकार करें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।